मोदी जी जो संविधान से छेड़छाड़ कर रहे थे, देखा आप लोगों ने कैसे उसको सर पे ऐसे रख लिया। नीतीश चाचा पलटेंगे इंतजार कर रहे हो? कर रहे हैं। मोदी जी जो है ड्रेस बदलना भूल गए, एक ही ड्रेस में सारे कार्यक्रम निपटा रहे हैं। किताब ने पूरा चुनाव हिला दिया। पूरा कि भारतीय जनता पार्टी, आप भगवान के व्यापारी मत बनो, आप भगवान के पुजारी बनो। राहुल गांधी संसद में बैठ करके संसद में अहंकारियों का अहंकार तोड़ेगा। अरे स्मृति ईरानी कोई नेता थोड़े हैं, वो तो एक्टर हैं। एक्टिंग करती थी, विकास का कोई कार्य किया होता तो आज जनता उनको जिताती। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। रायबरेली के भोईमऊ गेस्ट हाउस के जस्ट बाहर हूं। पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर लाखों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज समारोह था, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया राहुल गांधी ने। हमारे साथ में सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अनोखे लाल जी। वायनाड और रायबरेली दोनों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? देखिए, आज पर अब माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी और माननीय किशोरीलाल जी धन्यवाद यात्रा में सम्मिलित होकर रायबरेली अमेठी के जनता को धन्यवाद दिया कि ऐसे आप रहिए और हमको केंद्र की लड़ाई और प्रदेश की लड़ाई जीतना है। और यही नहीं, पूरे देश में अभी कांग्रेस की सरकार, खैर कोई बात नहीं है, जनता ने खूब दिया है, जनता ने हमको दिया, जनता ने भरोसा जताया और जहां तक है ये लड़ाई जारी रहेगी। आने वाला समय फिर भी कांग्रेस, अब राज्य की लड़ाई होगी, चाहे जनता की लड़ाई होगी, चाहे गरीबों की लड़ाई होगी, चाहे मजदूरों की होगी, चाहे युवाओं की होगी, सब पे कांग्रेस हमेशा अपनी आवाज संसद में उठाती रहेगी। रायबरेली या वायनाड एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अरे उसको छोड़िए, अभी जीत का जश्न मनाइए। बातें क्या हो गई अंदर? राहुल जी सबको धन्यवाद देने के लिए आए थे और ये बता रहे थे कि मोदी जी जो संविधान से छेड़छाड़ कर रहे थे, देखा आप लोगों ने कैसे उसको सर पे ऐसे रख लिया। और जनता जब अपने ऊपर आ जाती है तो मोदी जी कब जमीन में नाक रगड़ देंगे ये भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अभी तो ये हम लोग की शुरुआत है और आगे देखिए क्या क्या होता है। पूरे चुनाव को लाल किताब और खटाखट ने पूरा बवाल मचा दिया भाजपा खेमे में। तो उनकी जो सीटें हैं वो भी तो सपा चट हुई हैं ना, सीटें भी तो सपा। अंदर क्या बातें हो गई? अंदर हम सभी कार्यकर्ताओं को जो बहुत बड़ा धन्यवाद मिला है, हम तो दिल गुदगद हो गया है, एकदम हम खुश हैं, हमारा दिल खुश है। जो तमाम सारी बातें हुई, कौन सी बात अभी भी मन में चल रही राहुल गांधी की? सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि इस बार देश की संसद में हमारे पास एक सेना बैठेगी जो इस देश के तानाशाह को रोकेगी, क्योंकि वहीं पे सारे कानून तैयार किए जाते हैं और हमारी सेना एकदम तैयार है कि इस देश के युवाओं के साथ अब कुछ गलत नहीं होगा। इसकी पूरी उम्मीद लगा के युवा बैठा है। युवाओं के साथ गलत नहीं होगा। पूरे चुनाव भर में आपने युवाओं को लेकर के तमाम सारी बातें हुई, जिसमें संविधान की बात भी हुई और साथ ही साथ आप देख रहे थे अग्निवीर योजना को लेकर के जो तमाम सारी बातें चल रही थी, पूरी जो एक वेव जो चल रही थी उसको लेकर के चुनाव लड़ा गया। तस्वीरें आपको पीछे दिखाऊंगा। यहाँ पर देख रहे लाखों की संख्या में ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। भोईमऊ गेस्ट हाउस के बाहर हमारी मौजूदगी है। क्या बातें हो गई यहाँ चाचा? अरे बढ़िया बात है भाई। क्या अभी मन में क्या चल रहा है मिलकर के? आगे बढ़ावे है, क्या बढ़ावे है अभी? कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो रायबरेली और अमेठी की जनता, काफी दूर से लोग आए हुए हैं कि यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता, भीड़ काफी है। अंदर क्या बातें हुई जो मन में अभी लेकर जा रहे हैं? जो हक बातें थी उसी के ऊपर राहुल जी ने कहा और यही कि इस देश के आम जनता के लिए, आवाम गरीब के लिए काम करेंगे हम। रायबरेली और वायनाड दो लोग जगह असमंजस चल रहा है, आप लोग क्या मान रहे हैं? बिल्कुल रायबरेली हम मान रहे हैं कि रायबरेली में राहुल जी रहेंगे, क्योंकि उनकी जन्मभूमि एक तरह से, यहाँ से हमेशा से प्रत्याशी चुनते आए हैं लोग, यहाँ की जनता। एक ही ड्रेस में सारे कार्यक्रम निपटाना। क्या जी? मोदी जी जो है ड्रेस बदलना भूल गए, एक ही ड्रेस में सारे कार्यक्रम निपटा रहे हैं। किताब ने पूरा चुनाव हिला दिया। पूरा राहुल जी का चाचा पलटेंगे। अभी उम्र कितनी तुम्हारी है? 19 साल। नीतीश चाचा पलटेंगे इंतजार कर रहे हो? कर रहे हैं। देखिए नीतीश को भी लेकर के बातें हो रही कि पलटेंगे। अभी मन में क्या चल रहा है? एक लाल किताब ने पूरा चुनाव हिला दिया। एक लाल किताब को बदलने का दम रखने वालों को, उस लाल किताब के सामने झुका देने का दम रखने वाला गढ़ है ये, राहुल गांधी का घर है ये। आज एक बेटा अपने बब्बर शेरों से मिलने आया, उनको आभार व्यक्त करने आया, इसलिए क्योंकि वो जो अहंकार में डूब करके भगवान का नाम लेकर के इस देश में अन्याय का नया पाठ लिख रहे थे,
उनको उस अन्याय को तोड़ करके। एक बात और भी फंसी हुई है, वायनाड या रायबरेली, क्या चाह रहे हो? क्योंकि वायनाड की जनता भी चाह रही राहुल गांधी वहाँ रहे। ये तो उनका घर है और हम लोग उनके घर वाले हैं, हम तो यही चाहेंगे कि वो अपने घर में रहें, लेकिन ये फैसला उनका और पार्टी का है। वो जहां से भी रहेंगे, वो इस पूरे देश के राहुल हैं, इस पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। वो अब बात रायबरेली, वायनाड, अमेठी, उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल की नहीं है, अब बात इस पूरे देश की है। राहुल गांधी संसद में बैठ करके संसद में अहंकारियों का अहंकार तोड़ेगा, घमंडियों का घमंड तोड़ेगा और इस देश में संविधान की रक्षा कर रहा है उन लोगों से जो संविधान को तोड़ने और मरोड़ने की बात करते हैं। जोश आप देख रहे हैं, पीछे तक के तस्वीरें आप देखते रहिए। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़ पड़े अमेठी और रायबरेली, पूरा यहाँ भोए मऊ गेस्ट हाउस में। कहाँ से आए भैया? हम अमेठी में सुकुल बाजार ब्लॉक से आए हैं। अमेठी की जनता ने तो स्मृति ईरानी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। अरे उनको हम लोग ऐसे हराए, उनका घमंड चूर कर दिए भाई साहब। जो भी कार्यकर्ता, मंत्रियों नहीं बनाई गई यार, उनका जो कार्यकर्ता था, अगर कार्यकर्ता उनसे पूछ लेता था कि मैडम ये काम कब होगा, तो उसको पार्टी से निकाल देती थी, उसकी रोजी रोटी छीन लेती थी। अरे बहुत अच्छा हुआ, इसलिए हम लोग लगे और एकदम से भगा दिया। अच्छा, स्मृति ईरानी के नाम बोले रही, मुस्कुरा हप रहे हो। अरे स्मृति ईरानी कोई नेता थोड़े हैं, वो तो एक्टर हैं। एक्टिंग करती थी, विकास का कोई कार्य किया होता तो आज जनता उनको जिताती। आज के एल शर्मा को इसीलिए जिताया कि वो विकास का काम करेंगे। और ये राहुल जी जो है, राहुल जी की सरकार बनना था, लेकिन अब ये है कि दुर्भाग्य है थोड़ा, और आगे सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंतजार कर रहे मतलब नीतीश का? जी जी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग उनके कई घर बनाए, कई घर बिगाड़े, यहाँ से हटा दिए कि जाओ जहाँ बनाना है घर अपना बनाओ जाके। समीकरण सेट किया, समझे कि नहीं? यहाँ बना घर छोड़ा। अयोध्या की जनता ने और बनारस की जनता ने भारतीय बड़ा गड़बड़ किया। अयोध्या की जनता और बनारस की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी, आप भगवान के व्यापारी मत बनो, आप भगवान के पुजारी बनो, और पुजारी बनने वालों को जिताया और व्यापारियों को हरा। ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। मैम क्या कहेंगी, अंदर क्या सुन करके हैं जो भी मन में लेकर के जा रही है? बस मन में यही लेकर जा रहे हैं कि आने वाले दिन में अच्छे दिन आएंगे हमारे। अच्छे दिन अब आएंगे? हाँ, क्योंकि 10 साल से सब कुछ खत्म हो गया था। देखिए लगातार जोश है, पीछे तक कि आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता भोए मऊ गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी हर्षोल्लास का माहौल है। आज तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने राहुल गांधी खुद आए थे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, किशोरी लाल शर्मा, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, और यहाँ पर सभी को संबोधन किया। तस्वीरें आपके सामने, और सभी ने बताया काफी खुश है। अमेठी से स्मृति ईरानी को भेज दिया है और जो बातें हो रही थी कि एक बड़ी मार्जिन से जिताएंगे, तो आपके सामने पब्लिक ने अपनी बात रखी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।